वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अक्सर आपको लिटरेचर में ये सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से भी मिलेंगी। तो इनको अगर हम डिफाइन करें कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं क्या, बेसिकली स्टेटमेंट्स आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है? इट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, हम उन कंडीशंस को देख के डिसाइड करेंगे कि हमने क्या आउटपुट लेनी है। जिस तरह मसलन मैं आपको कहता हूं एक कंडीशन है कि मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड, सपोज करें एग्जांपल के तौर पे, इफ यू वर्क हार्ड तो देन यू विल सक्सीड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक मैंने कंडीशन रख दी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। इसी तरह बेसिकली हम ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, इसके अंदर हम कोई कह लें कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज कर रहे होते हैं। मसलन मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह से अगर मैं कहूं कि a इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और मैं साथ एक कंडीशन लगा देता हूं, मैं इफ लिख देता हूं, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये कंडीशन है। अगर a की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो क्या हो, यहां पे फिर मैं बताऊंगा। हम उसकी एक आउटपुट लेते हैं तो ये चीज हो। इसी चीज को कंडीशन कहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन पूरी हो जाए तो क्या हो, और अगर कंडीशन पूरी ना हो तो क्या हो। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। जिस तरह आप ये देखें, ये एक आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही, फ्लो डायग्राम। हमारे पास क्या कंडीशन है और नीचे लिखा है इफ कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब है अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंडीशन कोड, यानी उस कंडीशनल कोड से मुराद ट्रू हो जाए तो क्या काम हो, और अगर वो ट्रू ना हो, यानी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो, जिस तरह यहां पे लिखा है इफ कंडीशन इज फॉल्स तो क्या हो, तो हम प्रोग्राम एंडिंग की तरफ चले जाएंगे। वो वाली जो कंडीशन पूरी होने पे जो हमने टास्क परफॉर्म करवाना था वो टास्क नहीं परफॉर्म होगा। इसी तरह ये देखें, हमने एक चीज स्टार्ट की, कंडीशन आई, कंडीशन क्या होगी, यहां तो ट्रू होगी, यहां फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहा एग्जीक्यूट कोड इन इफ ब्लॉक, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट कोड इन एल्स ब्लॉक। यानी कुछ इफ एल्स टाइप हम इसको करेंगे। यहां पे जिस तरह आप देख सकते हैं ना, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी होती है? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और स्विच। बेसिकली ये सारे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी इनको बोलते हैं और डिसीजन के लिए जो कि यूज होते हैं। तो हम ये सारे पढ़ेंगे, वन बाय वन हम पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स देखेंगे। इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपको एक थॉट देना कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होती क्या है, तो इनमें फर्क क्या है, इफ में क्या फर्क है, इफ एल्स में क्या है। हम विद एग्जांपल्स ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहां तक आपने जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि हम एक कंडीशन देंगे, इफ का वर्ड यूज करके हम एक कंडीशन लिखेंगे। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो कोई और टास्क परफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली हमारा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह यहां पे आप देखें एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन 3, और नीचे आप देखें करली ब्रेसेस में लिखा हुआ सी आउट नंबर इज ग्रेटर, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो तो हमें ये वाली आउटपुट डिस्प्ले करवाई जाए। इसी तरह यहां पे आप देखें, यहां पे क्या लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन 3, अगर a 3 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन हो, और अगर एल्स का वर्ड यूज किया, अगर a 3 से बड़ा नहीं है तो क्या हो, तो ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमने कहा ना, वो यही स्टेटमेंट होती हैं जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, जिनके नाम आपके सामने। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमने यही देखना था कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, इनको सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक इसकी टाइप्स आपके सामने लिखी हैं, और आपको एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा कि हम किस तरह से इसको जो है प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।